बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। इस्लामाबाद के अंदर कुछ अरसे से हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। कहा जाता है बाज़ हलकों की तरफ से कि कराची वाली सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में चलना शुरू हो गई है। आए रोज़ लोगों के साथ लूट मार की जा रही है, डकैतियों की वारदातें सरेआम हो रही हैं, दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है और छीना झपटी में कई लोगों को गोलियां मार के जख्मी भी कर दिया गया। लेकिन इस हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी कारकर्दगी अभी तक सिफर है, क्योंकि कोई भी ऐसे मुल्जमान जो हैं कोई अरेस्ट नहीं किए गए कि ये इस तरह का क्राइम जो है इस्लामाबाद में कैसे बढ़ गया। एक ऐसा एरिया जहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है और जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब डेली बेसिस पे कई कई वाकयात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं लूट मार के। इवन कि अगर कोई मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा है तो मोबाइल स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इसी चीज़ को नाम दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो दूसरा कराची बनता जा रहा है। और अगर कुछ ना किया गया, यानी ये वाली सूरत हाल को ना ठीक किया गया, जो क्रिमिनल्स हैं उनको ना पकड़ा गया, उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन ना किया गया, तो ये हालात आगे चल के मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। सो बड़ा ही एक खौफनाक इसे वाकया कहेंगे कि आजकल जैसे कि दुल्हा दुल्हन जो हैं वो अपने जो शूट होते हैं शादी के या शादी से पहले के, वो पार्क्स में जाके करवाते हैं। और इवन के ये जो फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं, जो वीडियो मेकर्स होते हैं, ये भी उनको सुजेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी खूबसूरत जगहों पे जाएं, पार्क्स के अंदर, जहाँ पे उनका बेहतरीन फ़ोटो शूट हो सके। फैमिलीज़ भी साथ मौजूद होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो चल रहा है। और जैसे कि आजकल शादी सीज़न वैसे भी शुरू हो चुका है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, चूँकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो शादियों का जो सीज़न है ऑलमोस्ट वो अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाता है कि मौसम बेहतर हो गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है, तो अब जो है वो शादियों की डेट्स वगैरह जो हैं वो लोग फिर फिक्स कर लेते हैं। सो इस वक्त ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि फ़ोटो शूट वगैरह करना है तो बाहर जाना है। हालांकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अगर माजी में जाएं, कुछ साल पहले की बात है जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो घरों के अंदर से तो बाज़-औक़ात वो दुल्हन को एक माइयों वाली एक रस्म कर दी जाती थी और कहा जाता था कि जी अब दुल्हन घर में ही रहेगी और बारात वाले दिन जो है उसे रुखसत किया जाएगा। लेकिन अब ये सारा जो सिस्टम है ये बदल चुका है। अब डेली बेसिस पे बारात, मेहंदी, माइयों, इन सारी चीज़ों के शूट हो रहे होते हैं और बाहर घूम फिर रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। गुज़श्ता रोज़ ये इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया है कि दूल्हा और दुल्हन पार्क में आए तैयार होके कि हम अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं, और जब वो फ़ोटो शूट करवा रहे थे तो वहाँ पे डाकू जो हैं वो पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने फिर जो उनके साथ किया, उनकी फैमिली के साथ किया, वो इंतहाई शर्मनाक हरकत है। और अभी तक इस सारे मामले के ऊपर या इससे पहले जो मामलात हुए हैं क्राइम के, जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं, कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र नहीं आई कि जिसमें मुल्ज़मान को पकड़ा गया हो। सो ये बताया ये जाता है कि ये पार्क है काफ़ी खूबसूरत वहाँ पे जहाँ पे ये सारा मामला हुआ है, और पार्क के अंदर ये दूल्हा दुल्हन, इनकी फैमिली के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जब ये आए हैं वहाँ पे पार्क में। कचनार पार्क है इसका नाम, जहाँ पे ये फ़ोटो शूट करवाने आए थे दूल्हा और दुल्हन। और इन्होंने चूंकि अपना वेडिंग शूट करवाना था तो जो इनके फोटोग्राफर्स थे उन्होंने इन ये वाला जो पार्क है वो चूज़ किया था कि यहाँ पे शूट किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे फूल, ग्रीनरी और इस तरह का सारा था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो फ़ोटो हैं वो शूट हो सकती थी। सो पार्क में शादी का ये जो फ़ोटो शूट करवाने वाला दूल्हा दुल्हन है, डाकू फिर आगे वहाँ पे वो वहीं पे मौजूद थे, बताया जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर। और एक डाकू आता है, उसके पास असला होता है, गन पॉइंट पे यानी कि सर पे दूल्हे के पिस्टल रखा जाता है और कहा जाता है कि फौरी तौर पे जो कुछ भी है सब कुछ उतार दिया जाए, यानी दुल्हन का सारा जेवर उतरवा लिया गया। मोबाइल फ़ोन वहाँ पे जितने भी इनके फैमिली के लोगों के पास थे वो सब के सब जो हैं वो इनसे ले लिए गए। और ये सेक्टर I8 है जहाँ पे कचनार पार्क है, पौधे और दरख्तों से भरपूर एक दिलकश पार्क है
दूल्हा दुल्हन फोटो शूट करवाने में वहाँ पे मसरूफ़ थे, और जो इनके साथ वहाँ पे लोग थे जो इनकी फैमिली के, वो भी अपने तस्वीरें वगैरह जो हैं वो बना रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक WD इस्लामाबाद का रहायशी मोहम्मद हामिद मज़र अपनी नई नवेली दुल्हन के हमरा इस पार्क में फ़ोटो शूट करवाने पहुंचा था, और फैमिली मेम्बर के मौजूद होने के बावजूद वहाँ पे डाकू आ जाते हैं। चूंकि ये लोग पोज देने में मसरूफ थे तो इनको पता ही नहीं चला कि डाकू हमारे सर पे पहुंच चुके हैं, और वो भी असले समेत। लोग पार्क के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज उस वक्त हो रहे थे कि अचानक ही एक शख्स मोटरसाइकिल से उतरता है और असले की जोर के ऊपर दुल्हन से कहता है कि सारे जेवर उतार दे, जो नकदी है वो पर्स से निकाल के दे दे। फिर दूल्हा जो है उसको लूटा जाता है। इसी तरह इसके साथ साथ बताया जाता है कि जो इनके दुल्हन के अहले खाना थे और दूल्हे के, उनसे मोबाइल फ़ोन, फोटोग्राफर के कीमती कैमरे, और जितनी भी सबके पास जो भी किसी की जेब में नकदी थी, जो भी चीज़ें थी, किसी ने घड़ी पहनी हुई है, वॉच, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उतरवाई गई। और उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे, चूंकि उसका एक साथी मौजूद था जिसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट रखा, और वो फिर मोटरसाइकिल पे बैठा और दोनों वहाँ से गायब हो गए। अब पुलिस एक तरफ दावा कर रही है जी कि हमने इन डकैतों को पकड़ लिया है और आर्टिफिशियल जेवरात, मोबाइल और कैमरे हमने बरामद कर लिए हैं। अब दुल्हन जो है उसने आर्टिफिशियल, जाहिर है गोल्ड इतना महंगा है, हर कोई आजकल गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये अच्छी बात है कि अगर बाहर फोटो शूट करवाना जाना है तो आर्टिफिशियल चीज़ें पहन लें। अगर इस तरह की लूट मार जो आजकल सूरत हाल चल रही है हो, तो कम अज़ कम वैसे तो केयरफुल रहना चाहिए, और अगर ऐसा कोई मामला हो तो चले आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही जाएगी। ये दुल्हन के साथ जब ये वाक़या पेश आया तो बताया जाता है कि दुल्हन जो है वो नींद बेहोश होगी इस सारे मामले के ऊपर, जब ये दूल्हे के सर पे बिलखुसूस पिस्टल रखा गया। और ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है इस्लामाबाद की। अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े अरसे से ये मामला चल रहा है। अभी गुज़श्ता रोज़ की बात है कि एक लड़की और लड़के को भी वहाँ पे गोली लगी है, सेम इसी कचनार पार्क के सामने वहाँ पे लड़की गुजर रही थी। डाकू आए वहाँ पे, उन्होंने उससे पर्स वगैरह छीनना चाहा, मोबाइल, जब लड़की ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस की, मज़ाहमत की कि मैं नहीं दूंगी, उन्होंने उसको गोली मार दी। लड़का बचाने के लिए आया, वो लड़का उसके साथ ही था पार्क में, या कि वो कोई अजनबी था ये अभी तक पता नहीं चल सका। लड़का और लड़की दोनों ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसी तरह G9 सेक्टर की सूरत हाल के बारे में बात करें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राइम इस किस्म का हो रहा है। डकैतियाँ, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग तो आम चीज़ बन चुकी है, या आपकी पॉकेट में जो भी चीज़ें हैं वो निकाल दें। यानी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह I8 में भी यही डेली के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ I11 और G13 इनमें ये बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, डकैती के, लूट मार के। और अब ये जो एक ट्रेंड बना हुआ था कि मसाजिद में जाके भी लोग वहाँ निकाह करते हैं, हिस्टोरिकल जो मॉस्क हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे फ़ोटो शूट बाकायदा होता है। इसी तरह मुख्तलिफ पार्क्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे जाके दूल्हा और दुल्हन का फ़ोटो शूट जो किया जाता है। तो अब ये लोग ज़रा इस हवाले से केयरफुल होके रहें कि ये वाला मामला जो है, अब डाकू जो हैं वो दूल्हा दुल्हन को भी नहीं छोड़ेंगे, और जिस तरीके से ये डकैती की सारी वारदात हुई है, तो उस दौरान बताया ये जाता है कि जो दूल्हे के अहले खाना और दुल्हन के अहले खाना साथ थे, तो सबका यही कहना था कि जब वो डाकू ने पिस्टल सर पे रखा है तो उन्होंने कहा कि जो भी है इनको दे दो, और उनसे भी ये कहा कि हमें गोली वगैरह ना मारें, हो सकता है कि ये लोग रजिस्ट करते तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया रूनमा हो जाता। जो लोग बाहर जाके शूट करवाते हैं, ये उनके लिए खबर है कि जो अब मज़ीद आगे इस तरह शूट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके जाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।